नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऑल एग्जाम्स रिव्यू में आज हमारा टॉपिक है राणा कुंभा, जिसके अंतर्गत हम विजय स्तंभ के बारे में स्पेशली से जानकारी करेंगे, जिसमें विगत 2023 तक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अनुपम संग्रह किया गया है। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़, आमेर, सिवाना, मेहरानगढ़। राइट आंसर है चित्तौड़गढ़। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर 1437 में सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसका प्रमुख शिल्पी था जैता। प्रमुख शिल्पी जैता तथा उसके 3 पुत्रों नेपा, पूंजा के निर्देशन में विजय स्तंभ तैयार हुआ था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा सांगा। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर 1437 में सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1974, 1949, 1986, 1956, 1949। विजय स्तंभ पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था 15 अगस्त 1949 को। भणी ठणी किशनगढ़ पर डाक टिकट जारी हुआ था 1973 के अंतर्गत। महाराणा प्रताप पर 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था 1998 में। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनाया था? चंपानेर की संधि के बाद, सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, गागरोन युद्ध के बाद, कातोली के युद्ध के बाद। राइट आंसर है सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में यह बनाया गया था। इसरलाट, अशोक स्तंभ, विजय स्तंभ, इनमें से कोई नहीं। विजय स्तंभ। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? महमूद खिलजी प्रथम, फिरोज खान, नसरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन खिलजी। महमूद खिलजी प्रथम। चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। ये प्रसिद्ध है, इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया। इसमें 11 मंजिलें हैं। इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है। उपरोक्त में से सही कथन है। ये प्रसिद्ध है, इसे महाराणा कुंभा ने बनाया, ये कथन बिल्कुल सही है। इसमें 11 मंजिलें हैं, ये गलत है। इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है। उपरोक्त में से सही कथन है 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। विजय स्तंभ 9 मंजिलों या खंडों में बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 122 फीट है, जिसकी चौड़ाई 30 फीट है। विजय स्तंभ का जो प्रमुख शिल्पी है वो है प्रमुख शिल्पी जैता तथा उनके 3 पुत्र नेपा, पूंजा के निर्देशन में विजय स्तंभ को तैयार किया गया था। विजय स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देवकूट की सहायता से उत्तर दे। ये चित्तौड़ में स्थित है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण मालवा सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में कराया था। ये 9 मंजिला है। इस स्तंभ के सूत्रधार जैता का विशेष योगदान रहा। ए ब सही है, ए द सही है, सिर्फ से सही है, सभी सही है। सभी सही है। देखो ये चित्तौड़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। महाराणा कुंभा ने मालवा सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया, ये भी सही है। ये 9 मंजिला, ये भी सही है। इसकी सूत्रधार जैता का विशेष योगदान रहा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन में राइट आंसर है। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। ये 9 मंजिला है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था। सही कोट चलिए, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है। इसमें तो 1 न 2 सही है, दोनों कथन सही है। देखो ये 9 मंजिला है, ये बिल्कुल सही है। मंडन इसका मुख्य वास्तु मंडन नहीं था, जबकि इसका प्रमुख शिल्पी जो था वो जैता था, ये कथन असत्य है। इस प्रकार से केवल 1 सही है। चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में अतुलित कथनों को पढ़िए। इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया था। यह 8 मंजिला है। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें हिंदू देवी मंडल की प्रचुर प्रतिमाएं है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? देखो इसका निर्माण मंडन नेता जैता की देखरेख में हुआ था, तो ये कथन असत्य हो गया। यह 8 मंजिला, ये 8 मंजिला नहीं, यह 9 मंजिला है, ये कथन भी असत्य है। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, यह कथन सत्य है। तो प्रश्न पूछा गया कौन सा कथन असत्य है? तो 1 और 2 दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है।
कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? 2, 6, 8, 9। 9 मंजिलों का है। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विष्णु की, शिव की, श्री राम की, महाराणा कुंभा की? विष्णु की। विजय स्तंभ पर विष्णु की मूर्ति बनी हुई है, इसी कारण इसके विष्णु ध्वज भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना का प्रारंभ अत्रि भट्ट ने प्रारंभ किया था। उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्र महेश भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किया था। निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? बिजोली अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति? राइट है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना का प्रारंभ करने वाले थे अत्रि कवि। उनके स्वर्गवास के पश्चात इसको पूरा किया था महेश भट्ट ने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे सोमदेव, जेता, नापा, अत्रि कवि। इनके स्वर्गवास के पश्चात इनके पुत्र महेश भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया था। चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर, माहिर स्वामी, राणा सांगा, राणा कुंभा? जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। जैन कीर्ति स्तंभ भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जिनकी रचयिता बगरवाल जी जीजा ने 11वीं शताब्दी में कराया था। जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है ये महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है। दोनों ध्यान रखना आपको। जैन कीर्ति स्तंभ ये भगवान महावीर अपने आदिनाथ को समर्पित है, जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है ये राणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है। जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की थी? सोमदेव ने, जीजा बकरवाल ने, नापा ने, अत्रि कवि ने? जीजा बकरवाल ने। जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार थे अत्रि कवि। इनके स्वर्गवास के पश्चात इनके पुत्र महेश भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किया था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।